पिछली वारी असी एग्जाम्पल्स कीतियां सी रिलेशन है फंक्शनस दियां रिलेशनस दियां 2 या 3 एग्जाम्पल्स कीतियां सी। अज भी असी इहदियां होर एग्जाम्पल्स देखांगे रिलेशनस दियां। एक एग्जाम्पल है लैट ए सैट सानू गिवन है, वो एलीमेंट्स है 1 2 3 4 6 एंड आर कोई रिलेशन है, लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सैट ए डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। ਜਿਹੜੇ ए ਤੇ बी दोनों एलीमेंट है वो सैट ए ਨੂੰ बिलोंग करते पे है। बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਵਾਂਗੇ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਏ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए का मतलब है कि जो ए है वो बी डिवाइड करता पे। फस्ट पार्ट ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ करना है राइट आर, आर का मतलब है रिलेशन फाइंड करना है रोस्टर फॉर्म के विच। सैकेंड पार्ट है फाइंड द डोमेन ऑफ आर, तो थर्ड पार्ट है फाइंड द रेंज ऑफ आर रिलेशन। पहले तो ਇਹਦਾ मीनिंग समझना मेन जो रिलेशन है ਸਾਡੇ ਕੋਲ सिर्फ ਇੱਕੋ सैट दिता है ऑन द सैट ए। ਇਹਦਾ मीनिंग है कि ਅਸੀਂ दोनों सैट ए ही लैके चलांगे, बी ਦੀ जगह भी सी ए ही सानू गिवन है। आर बी द रिलेशन ऑन द सैट ए का मतलब है आर इज़ द रिलेशन ऑन द सैट ए क्रॉस ए। इसलिए सब तो पहला जे तो बच्चे ने नुकसान करना है तो ए क्रॉस ए तो ए की कार्टीजन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, पर मैं सीधा ही करना अगे ये हुण सलूशन की है। पहला तो ए सैट लिख लिता 1 2 3 4 6, फिर आर जरा सानू रिलेशन दिता है, आर केड़ा रिलेशन दिता है वो किस तरह के एलीमेंट है ए बी की फॉर्म च ऑर्डर पेयर की फॉर्म च सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए तो बी दोनों एलीमेंट किनू बिलोंग करते पे ए नू, कॉमा बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल ए का मतलब है कि जो बी एलीमेंट है वो ए दे नाल एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब जो ए एलीमेंट है वो बी नू डिवाइड करता पे। बी इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए का मीनिंग ये है। ਹੁਣ मैं पहला भी क्या ये जे तुम ईजी करना है तो ए सैट दिता है तो ए क्रॉस ए निकाल सकते हो, रफ विच जे निकालना या सम दे विच ही निकालना तो निकाल सकते हो। ए क्रॉस ए किस तरह निकालना है कि पहला सैट लिखांगे असी 1 2 3 4 तो 6 ए सैट है, वो कार्टीजन प्रोडक्ट असी ए दे नाल ही लवांगे, वो भी कहना है 1 2 3 4 तो 6। जे असी ये कार्टीजन प्रोडक्ट देखिए तो की आनी है, पहला आना 1,1, फिर आना 1,2, फिर आना 1,3, फिर आना 1,4, फिर आना 1,6। उस तो बाद 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6, फिर 3,1 3,2 3,2 3,3 3,4 3,6 4,1 4,2 4,3 4,4 4,6 6,1 6,2 6,3 6,4 तो 6,6 इस तरह के एलीमेंट आने हैं। ये जो बच्चे निकालना चाहन तो उपर ए क्रॉस ए निकाल सकते हैं, ठीक है। इस स्टैप के विच मैं सीधा ही लिखांगा आंसर। रिलेशन के किस तरह के एलीमेंट लिखने हैं, वो लिखने ए क्रॉस ए दे विचों ही होंगे, ए क्रॉस ए दे ही एलीमेंट होंगे जो रिलेशन च आएंगे, पर इस तरीके आने हैं कि जो फस्ट एलीमेंट है वो सैकेंड नू डिवाइड करे, फस्ट एलीमेंट सैकेंड नू डिवाइड करे। हुण जिस तरह 1 ਨੂੰ भी डिवाइड करता है, 1 2 ਨੂੰ भी डिवाइड करेगा, 1 3 ਨੂੰ भी डिवाइड करेगा, 1 4 ਨੂੰ भी करेगा, 1 6 ਨੂੰ भी करेगा, क्योंकि 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ डिवाइड करता है। ਇਹਦਾ मतलब है रिलेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਆਣੇ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੈ ਉਹ नहीं आएगा, क्योंकि ਜਿਹੜਾ 2 है 1 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता। फिर उस तो बाद 2 2 आएगा, क्योंकि जो 2 है 2 ਨੂੰ डिवाइड करता है, असी 2 2 लिखांगे। फिर 2 3 नहीं आएगा, क्योंकि जो 2 है वो 3 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता। उस तो बाद 2 4 आएगा, क्योंकि 2 4 ਨੂੰ डिवाइड करता है, ये 2 4 भी लिखांगे। फिर 2 6 भी आएगा, क्योंकि जो 2 है वो 6 ਨੂੰ भी डिवाइड करता पे। ਹੁਣ 3 ਨਾਲ देखते हैं, 3 1 नहीं आएगा, क्योंकि जो 3 है 1 ਨੂੰ डिवाइड नहीं करता। 3 2 भी नहीं आएगा, 3 3 आएगा, क्योंकि जो 3 है वो 3 ਨੂੰ डिवाइड करता पे। फिर 3 4 नहीं आएगा, फिर 3 6 आएगा।
ऐसे 4 ਦੇ ਨਾਲ 4 1 नहीं आएगा, 4 2 भी नहीं आएगा, 4 3 भी नहीं आएगा, 4 4 आएगा क्योंकि 4 4 ਨੂੰ डिवाइड करता पे। सिमिलरली 6 6 आएगा। ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੀ B ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਬਾਈ A ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ B ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਰਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ करता पे। यह मेरा रिलेशन निकल आएगा। रिलेशन मैं पहला भी समझाया कितों निकालते हैं असी A क्रॉस A चों। बच्चे A क्रॉस A जिथे निकालना चाहो तो पहला निकाल सकते हैं। एलीमेंट असी इस तरीके ने लैने हैं कि जो फर्स्ट एलीमेंट वो सैकेंड को डिवाइड करे। हुण असी अगे निकालना डोमेन ऑफ आर। डोमेन की होंदा जो फर्स्ट एलीमेंट होंदा तो फर्स्ट एलीमेंट की है 1 फिर है 2 फिर है 3 4 तो 6। रेंज की होंदा जो सैकेंड एलीमेंट होएगा 1 2 3 4 6। ठीक है, यह डोमेन आ गया, मेरा कितना आ गया रेंज। सैकेंड एक एग्जाम्पल होर है, यह करते हैं। एग्जाम्पल की है लैट ए कोई सैट है वो एलीमेंट है 1 2 3 4 5 6। स्टेटमेंट उन्हें क्या डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन सैट ए बाय आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई के इक्वल दिता है एक्स प्लस 1 दे। ठीक है, डिफाइन ए रिलेशन आर ऑन द सैट ए। असी कोई रिलेशन निकालना है ऑन द सैट ए सैट है बाय आर इज इक्वल टू की है एक्स वाई सच दैट वाई के इक्वल दिता है एक्स प्लस 1 दे। एक कंडीशन गिवन हैगी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। एक्स तो वाई दोनों किनू बिलोंग करते पे ए सैट नू। मतलब जो असी एक्स एलीमेंट या वाई एलीमेंट लेना वो ए सैट विचों ही लेना है। मतलब जो एक्स होएगा वो 1 2 3 4 5 6 ही 6 तक कोई एलीमेंट होएगा। वाई भी 1 2 3 4 5 6 दे विचों ही कोई एलीमेंट होएगा। नाल वाई एक्स प्लस 1 दे इक्वल है। अगे उन्हें क्या डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। नाल एरो डायग्राम दे नाल रिप्रजेंट करना है इस रिलेशन नू। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अगे उन्हें डोमेन ते रेंज भी क्या है इस रिलेशन का निकालन नू। ठीक है, तो सोल्यूशन देखते हैं हम। सोल्यूशन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। असी इत्थे एक्स की वैल्यू पुट करांगे। एक्स की वैल्यू की पुट करनी है क्योंकि जो मेरा ए सैट दिता है 1 2 3 4 5 6 है। मैं पहला भी समझाया सी एक्स ते वाई जिहड़े हैगे है वो 1 2 3 4 5 6 दे विचों ही असी एलीमेंट लैने हैं। इसलिए मैं इत्थे एक्स की वैल्यू पुट करन लग्या वां। सब तो पहला एक्स की वैल्यू पुट करनी है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। जो मैं एक्स की वैल्यू पुट करांगा 1 1 प्लस 1 फिर एक्स की वैल्यू पुट करनी है 2 2 प्लस 1 फिर एक्स की वैल्यू 3 पुट करनी है 3 प्लस 1 फिर 4 पुट करनी है 4 प्लस 1 फिर 5 पुट करनी है 5 प्लस 1 फिर 6 पुट करनी है 6 प्लस 1। वाई का आंसर आ जाएगा एक 2 फिर 3 3 प्लस 1 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 1 6 तो 6 प्लस 1 7। पर क्योंकि जो वाई की वैल्यू 7 हैगी है वो साढ़े कोल ए सैट दे विच नहीं आती पई क्योंकि ए सैट विच साढ़े कोल 6 तक ही एलीमेंट्स हैगे है। तो मैं क्या एक्स ते वाई दोनों 1 2 3 4 5 6 तक ही लाई कर सकते हैं। 6 तो बाद नहीं कोई एलीमेंट हो सकता ना एक्स ना वाई। इसलिए असी वाई की वैल्यू जी 7 हैगी उन्होंने निगलैक्ट करांगे। कदों निगलैक्ट करांगे जो असी एक्स की वैल्यू 6 पुट की सी। मैं लिखिया बट वैन एक्स इज इक्वल टू 6 कॉमा वाई इज इक्वल टू 7 आया 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब है कि 6,7 मैं निगलैक्ट कर दाँगा। यदा मीनिंग मेरा रिलेशन की बनेगा जो मैं एक्स की वैल्यू 1 पुट की वाई का आंसर 2 आया। पहला आया 1,2। जो मैं एक्स की वैल्यू 2 पुट की वाई का आंसर 3 आया फिर 2,3। फिर मैं एक्स की वैल्यू 3 पुट की वाई का आंसर 4 आया 3,4। फिर एक्स की वैल्यू मैं 5 पुट की वाई का आंसर 6 आया 5,6 एक 4,5। यह मेरा रिलेशन निकल आया। ठीक है, यह एक्स दी वैल्यू पुट की हुई है तो वाई दी वैल्यूज़ वाई की वैल्यू 7 नहीं हो सकती क्योंकि वो ए सैट में बिलोंग नहीं करती पई। हुण इनू असी एरो डायग्राम के नाल भी रिप्रजेंट करना है। द एरो डायग्राम रिप्रजेंटिंग आर इज़ इधर मैं ए सैट लिख देना है। ए सैट कितना है 1 2 3 4 5 6। इधर मैं बी सैट लिख लेना है पर मेरा बी नहीं है बी दी है मेरे को ए ही है ए मैं ठीक है ए ही लिखांगा दोबारा। ए मेरा अगेन 1 2 3 4 5 6 है। मेरा पहला रिलेशन है 1,2 1 नू 2 दे नाल ज्वाइन कर दो। फिर आया 2,3 2 नू 3 दे नाल ज्वाइन करो नाल एरो पाना होगा। फिर 3,4 क्योंकि 3,4 है 3 नू 4 नाल ज्वाइन कर दो। फिर 4,5 4 नू 5 नाल ज्वाइन कर देना है। फिर 5,6 5 नू 6 नाल ज्वाइन कर देना होगा। यह मेरे को एरो डायग्राम रिप्रजेंट होएगी। इधर भी ए सैट है इधर वैसे बी आना सी पर ये मेरे को दोनों सैट सेम है ए।
ठीक है। इस तो बाद असी डोमेन देखना है, डोमेन ऑफ आर, डोमेन का मीनिंग समझाया है, जिहड़ा रिलेशन का फर्स्ट एलीमेंट फर्स्ट कंपोनेंट होंदा है उन्होंने असी डोमेन कहते हैं। डोमेन की आएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। रेंज ऑफ आर की होंदा, रेंज होंदा सैकेंड कंपोनेंट, वो कितना होगा मेरे को 2 3 4 5 ते 6, मेरे को रेंज आएगी 2 3 4 5 ते 6। नैक्सट एग्जाम्पल है, लैट ए कोई सैट दिता है, वो एलीमेंट है 1,2। असी निकालना की है, लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन द सैट ए। लास्ट टाइम तुहानू फॉर्मूला लिखा दिता सी, मान लो कोई ए सैट है, ए सैट दे सपोज कर लो एम एलीमेंट्स है, एम एलीमेंट्स, तो कोई बी सैट है वो एन एलीमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशनस किन्ने होंगे फ्रॉम ए टू बी, वह फॉर्मूला होंदा 2 एम एन। लास्ट टाइम फॉर्मूला लिखाया सी, जे किसी सैट ए दे एम एलीमेंट्स है, किसी सैट बी दे एन एलीमेंट्स है, तो नंबर ऑफ रिलेशनस किन्ने होंगे ऑन द फ्रॉम द सैट ए इंटू बी इज़ 2 एम एन। यह फॉर्मूला है। ये साढ़े को बी सैट तो नहीं है, बी दी है ए ही है। लेट ए इज़ इक्वल टू 1 2 लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन द सैट ए। असी और रिलेशन लिखने भी है, लिस्ट भी करनी है, लिस्ट ऑल द रिलेशन ऑन द सैट ए। सोल्यूशन की है, सब तो पहला मेरे को ए सैट दिता है, ए सैट कि एलीमेंट है 1 ते 2। मैं सब तो पहला ए क्रॉस ए वैसे निकाल लेता। ए क्रॉस ए दे की आना है, पहला एलीमेंट है 1 2, अगला एलीमेंट भी 1 2 है, ठीक है। दूसरा सैट भी पहला 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 ते 2 2, इन्हों की मैं कार्टीजियन प्रोडक्ट निकाल लेती ए क्रॉस ए। हुण इस तो बाद नंबर ऑफ रिलेशन ऑन द सैट ए की फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला आएगा मेरे को 2 एम मल्टीप्लाई एन। एम कितना है, क्योंकि 2 एलीमेंट्स है ए दे विच, जिहड़ा दूजा सैट है ए वो भी वो भी 2 एलीमेंट है, तो मेरे को फॉर्मूला आएगा 2 एम एन। 2 इंटू 2, 2 कितना आ गया 4, तो 2 कितना हो गया 16। मैं लिखांगा नंबर ऑफ रिलेशन ऑन ए इज़ इक्वल टू 2 वो कितना आ जाएगा मेरे को 16, ठीक है। टोटल 16 रिलेशनस निकलानगे, पर उन्हें क्या है कि जो रिलेशनस है इन्होंने लिखना भी है, लिस्ट ऑल द रिलेशनस, ठीक है। लिस्ट ऑल द रिलेशन, असी रिलेशन लिखने भी है। हुण रिलेशन किस तरह लिखी दी है, जिन्ने सबसैट होंगे है वो सारे सारे रिलेशनस होणगे, ठीक है। सबसैट असी पहला कर चुके हुए हैं सैट्स के विच, नंबर ऑफ सबसैट्स फाइंड करने वास्ते। हुण टोटल 16 रिलेशन है, मीनिंग असी 16 सबसैट लिखने हैगे, ठीक है। मेरे को सैट है 1 1 1 2 2 1 ते 2 2। सब तो पहला असी लिखिंदा 5, क्योंकि 5 इज़ अ सबसैट ऑफ एवरी सैट। फिर लिखांगा कला 1 1 करली ब्रैकेट्स, फिर कला 1 2, फिर कला 2 1, फिर 2 2, सारिਆਂ ਨੂੰ अलग अलग लिखना कला कला करली ब्रैकेट्स कॉमा। फिर 2 एलीमेंट लेने हैं 1 1 1 2, 1 1 1 2, फिर लेना 1 1 2 1, 1 1 ते 2 1, फिर लेना है 1 1 ते 2 2, फिर लेना 1 1 ते 2 2, ठीक है। 1 1 ते 2 2। इस तो बाद असी की लिखना है 1 2 दे नाल 2 1, 1 2 2 1, फिर 1 2 2 2, 1 2 2 1, 1 2 2 2। इस तो बाद लास्ट 2 1 ते 2 2, 2 1 ते 2 2। ये 2 2 वाले सारे भी कंप्लीट हो गए। हुण 3 3 वाले लेंदे हैं 1 1 1 2 2 1, 1 1 1 2 2 1, फिर 1 1 1 2 2 2, 1 1 1 2 2 2। इस तो बाद फिर 1 1 2 1 2 2, 1 1 2 1 2 2। इस तो बाद 1 2 2 1 2 2, 1 1 2 2 1 ते 2 2। ये 3 3 वाले भी सारे कंप्लीट हो गए। हुण लेने 4 वाले, 4 वाले इक्को ही एलीमेंट है सारा, ये सारे नूं इकट्ठा लिख दो इत्थे, तो या फिर यदि 4 की जगह ए क्रॉस ए भी लिख सकते हो, ठीक है। ए 4 की जगह तुम ए क्रॉस ए भी लिख दो, या तो चारों इकट्ठे लिख दो या फिर ए क्रॉस ए लिख दो। मैं ए क्रॉस ए लिख देता है। ये टोटल साढ़े को 16 सबसैट बनने चाहिए है, काउंट भी कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ਤੇ 16। टोटल साढ़े को 16 सबसैट ਇਹ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ एग्जाम्पल्स कराइयां इन्हों के रिलेटेड सम है। पहला सम है ए सैट दिता है 1 2 3 4, बी सैट भी गिवन है XYZ। लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए इंटू बी डिफाइंड बाई आर इज़ इक्वल टू 1x 1z 3x ਤੇ 4y। ਇਹ ਸਾਨੂੰ रिलेशन दिता होया है। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ डोमेन ਤੇ रेंज निकालना है। पहले भी समझाया डोमेन ऑफ आर की आएगा जो फस्ट एलीमेंट होंगे, तो रेंज की आएगा जो मेरे को सैकेंड कंपोनेंट होएगा, सैकेंड एलीमेंट। अगला सैकेंड सम है लेट आर बी द रिलेशन ऑन द सैट एन ऑफ नैचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय a + 3b इज इक्वल टू 12। फाइंड द रिलेशन आर
ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜ ਆਫ ਆਰ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ a + 3b, a + 3b ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 12 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। a + 3b ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, a + 3b = 12। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਫ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ a + 3b, a + 3b = 12 ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 12 - 3b। ਇੱਥੇ ਮੈਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ a ਤੇ b ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ a ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ 3, ਫਿਰ 4। ਬਸ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ a ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ 0 ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ a ਦਾ ਆਨਸਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜਾਂ 0 ਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਨਸਰਸ ਆਣਗੇ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ a ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 12 - 3 9। ਫਿਰ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, a ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ 6। ਫਿਰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ, a ਦਾ ਆਨਸਰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 4 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗਾ a ਦਾ ਆਨਸਰ 0, ਉਹ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ। ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੇਮ ਸਮ ਹੈ। a ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 14। a ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਡਿਫਾਈਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ r ਫਰੋਮ a ਟੂ a ਬਾਈ r = xy such that 3x - y ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ 0 ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੇ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਕੱਟਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ y ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 3x। ਇੱਥੇ ਮੈਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 2 3 4 ਅਪ ਟੂ 14 ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। y ਦਾ ਆਨਸਰ 14 ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਤੇ y ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ a ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ, ਰੇਂਜ ਤੇ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਕੋ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੈੱਟ ਹੋਏਗਾ, a ਸੈੱਟ ਹੀ, ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ y ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 14 ਤੱਕ ਹੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 14 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, y = x + 5, x ਇਜ਼ ਅ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਲੈਸ ਦੈਨ 4। 4 ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੈਚੁਰਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 1 2 3 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ y ਦਾ ਆਨਸਰ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦਾ ਰੋਸਟਰ ਫਾਰਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਾ 5th ਸਮ ਹੈ। a ਸੈੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 1 2, b ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ 3 4। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਫਰੋਮ a into b। ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 2⁻m(n)। m ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫਸਟ ਸੈੱਟ, n ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈੱਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 2⁻4 16। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੇ, ਸਿਰਫ ਨੰਬਰ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਇਹ 6th ਅਗਲਾ ਸਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਮ ਸਾਰੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ।